नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इससे पहले जो जस्ट अभी गैस चार्जिंग करवाए हैं, गैस चार्जिंग संबंधित जो भी फॉल्ट फाइंडिंग हो चुका है पूरा बतलाएं। अब एक जो ट्रिपिंग संबंधित हाई एम्पेयर संबंधित जो समस्या आता है कुछ ही पूरा हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। किस तरह से होता है जिससे बतलाया कि मैंने कोई इसी का हाई एम्पेयर ले रहा क्या क्या कारण हो सकता है, तो बताइए। हाँ सर, इससे अगर हाई एम्पेयर ले रहा क्या क्या कारण हो सकता है, ये हम लोग चालू करके भी देखने वाले हैं इसी तरह से हाई एम्पेयर कैसे लेता है। एसी अगर हाई एम्पियर होता है कि जिसमें फाइन मोटर हमारा स्लो चल रहा है, फाइन मोटर का कैपेसिटर स्लो चल रहा है, अति स्लो है, हाँ कमज़ोर है, कंप्रेसर का अति कैपेसिटर अति कमज़ोर है, या फिर अति पंप डाउन है हमारा कंप्रेसर, कम लेगा उसमें कम लेगा। हमारा ब्लोअर मोटर हमारा जो है वो उसमें एम्पियर मेरा कम लेगा। हाँ एम्पेयर का उसमें स्लो चलते हैं। हम बोले कि हाई एम्पेयर कितनी बार चलेगा, हाई एम्पेयर हाई एम्पियर जब जिसमें कि मान लीजिए डस्टी होगा, मैंने सर्विस नहीं किया होगा आउटडोर, हाँ तो हाई एम्पियर लेगा। दोनों कैपेसिटर में से कोई भी कैपेसिटर अगर लूज होगा ना तो हाई एम्पियर लेगा, हाई एम्पियर लेकर ट्रिप हो जाएगा। सर अगर मान लीजिए कॉमन रनिंग स्टार्टिंग पर जो हमारा जो लगा हुआ है लूज कनेक्शन, वायरिंग कनेक्शन, लूज कनेक्शन चलिए ये सब कुछ सही है। मान लीजिए बता दें आपको सबसे पहले सब पावर सप्लाई सबसे पहला चेक करना, स्टेबलाइजर चेक करना, ये सब बतलाए थे ना। यस सर, ये दोनों चीज चेक करने, हाँ लो वोल्टेज हाई वोल्टेज ये दोनों चीज रहेगा। अगर ये सब कुछ सही है तो हो सकता है गलत इंस्टॉलेशन हो, सर्विस तो बतला ही दिए सब कुछ, गलत इंस्टॉलेशन हो, ऐसा जगह पर लगा हुआ जहाँ से एयर फ्लो सही से ले नहीं पा रहा या सही से हीट बाहर नहीं निकाल पा रहा, कहीं पर ऐसा जगह पर लगा हुआ जहाँ से एयर फ्लो लेने हवा लेने की जगह सही नहीं है, या हवा जहाँ से निकाला वो जगह सही नहीं है, मतलब ठीक से नहीं काम कर पाएगा वहाँ पे। समझ लो वहाँ पे ऐसे क्या होगा, ज़्यादा लाइफ चलने वाला तो 4-5 साल में उसका कंप्रेसर खराब होने वाला। अगर किसी से चला रहा सर्विस करा चला रहा तो कंप्रेसर काम खत्म उसका जल्दी हो जाएगा। तो हाई पे लेने के लिए मेनली वही कारण होता है कि वहाँ पर कंप्रेसर लोड बढ़ेगा। यहाँ पर अभी हम लोग क्या उसमें से एक कारण देखेंगे फैन मोटर का। अगर सोचिए देखिए फैन मोटर चले ही नहीं तो मेनली आउटडोर में जो फैन मोटर लगा वो करता क्या है, हीट को रिजेक्ट करता है। अगर फैन मोटर स्लो चले या नहीं चले तब क्या होगा, हाई पे लेगा। तो वही चीज़ भी ऑन करते हैं। चलिए पहले कैलेंडर लगा दिए जो 0-0 है, यहाँ पर ऑन करते हैं, ऑन कर दिए। उसके बाद इंडोर चलेगा, इंडोर देखेंगे तो ऑन हो गया। अब थोड़ा दिन बरोबर चलेगा, चलिए बरोबर भी चालू हो गया। और आउटडोर पर ध्यान रखेंगे तो कंप्रेसर चालू हो चुका है, कंप्रेसर चालू हो गया ना। 3.3 एम्पेयर, 3.4, 3.5, 6 यानी उस समय जो गैस चार्जिंग करवाने लगा वो 4 एम्पेयर के आसपास था ना, क्योंकि 1 टन का आउटडोर है। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो फैन मोटर है वो नहीं चल रहा क्योंकि गैस में पूरा चार्ज किया हुआ। और यहाँ पर प्रेशर देखेंगे तो लगभग 80 पैसे बता रहा है, पैसा बढ़ा हुआ है। अब ध्यान से यहाँ पे देखिए उसमें पैसा एम्पेयर नहीं बढ़ रहा था, अब यहाँ पे देखिए तो 4.4 एम्पेयर चला गया। देखिए इधर एम्पेयर बढ़ते जा रहा लगातार। अगर जो है आउटडोर पूरा गंदा रहे या स्लो चलेगा तो फिर धीरे धीरे एम्पेयर बढ़ेगा। और आप लोग जो बतलाते हैं हमेशा एसी को 10 मिनट कम से कम चलाना, क्यों चलाना, 10 मिनट चलाने बहुत होता है, 5 मिनट तक भी चल रहा, 10 मिनट तक हाई पे रहा, 10 मिनट बाद ब्रेक करें, 10 मिनट चलाए तो कुछ तो मालूम पड़ेगा ना। ये चीज़ हम आपके दे कितना पहुँच गया 4.8, अभी बढ़ते जा रहा, ये लगातार अभी जो है बढ़ते ही रहेगा जब तक फिल्म नहीं चलेगा, तब तक लगातार ये क्या होगा, बढ़ते ही रहेगा। और कंडेंसर को छुइए, उसका कंडेंसर को टच कीजिए, बहुत ज़्यादा हिट कर रहा है, बढ़िया चाहिए उसको, गर्मी बढ़ते जा रहा ना, सही है। अब जैसे आप लोग को ऐसे लगातार चलाना नहीं है, इसे कंडीशन में क्या होता है, प्रेशर हाई होने पर कंप्रेसर ब्लास्ट होता है, बस आप लोग लगातार नहीं चलाना है। यहाँ पर आपको हाई पे लेने का रीजन दिखलाने के लिए आपको चेक करवाए थे, या आउटडोर गंदा रहेगा या स्लो चलेगा या फिर चलेगा ही नहीं या कैपेसिटर कमजोर रहेगा तो इस तरह हाई पे लेता है। अब यहाँ देखें ये 5.5 एम्पेयर 6 एम्पेयर पहुँच गया है, 5.5 एम्पेयर। अगर यहाँ पर फैन मोटर जैसे लगाएंगे, फैन मोटर चालू करेंगे, देखिएगा हीट कितना अधिक निकलेगा, ठीक है ना। अब तो वहाँ बैठिए देखिए हीट कितना बाहर निकलेगा, ध्यान से देखिएगा। अब हीट नहीं आ रहा, जैसे चालू करेंगे तो बहुत ज़्यादा हीट निकलेगा। और एम्पियर पे यहाँ थोड़ा ध्यान से फोकस करिएगा ताकि एम्पियर को मालूम पड़े। अब फैन मोटर यहाँ पर चालू कर दें, हम दिखलाइए फैन मोटर को बंद किए हुए, ठीक है ना। अब जैसे चालू करेंगे फैन मोटर चालू होगा और एम्पियर पर ध्यान दीजिएगा। पहले ट्रिप कर गया, यानी कि अभी जो है हाई एम्पेयर कारण क्या हो गया, ट्रिपिंग प्रॉब्लम। चलिए 13 एम्पेयर अभी भी ले रहा है, उसको बंद कर दीजिए। हाई एम्पेयर ट्रिप कर गया ना, बतलाए थे आज सुबह ही पर आए थे कि उससे ऊपर से जब डबल जाएगा, डबल ये कितना लास्ट कितना पहुँच गया 12-13
ट्रिप करना ही चाहिए, रिले कट ऑफ करेगा ही करेगा। इतनी बार डायरेक्टली का फैन मोटर चालू होता है एम्पियर उसमें क्या होता है धीरे धीरे घट जाता। चालू करते हैं, वायर हिल गया ताकि इंडोर पे ऑन नहीं हुआ, तो वायर लगाए से वायर आगे 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 आ गया, ठीक है आगे आगे आ गया आ गया इंडोर चालू हुआ। यस सर नहीं है इंडोर चालू हो गया, चालू हो गया। अब आउटडोर में चल में अच्छा वहाँ पर रिले अभी तुरंत बन दिया है ना, आपको कम से कम 3 से 5 मिनट तक वेट करना होता है। 3 से 5 मिनट तक इसलिए वेट करना होता है क्योंकि रिले जो गर्म हुआ उसका पत्ती वो भी ठंडा होगा तभी तो टच करेगा ना, तुरंत में ठंडा होना चाहिए अपने आप, इसलिए इससे पहले जस्ट चालू हो रहा था ना, अभी टाइम पीरियड आ तो रिले अभी भी क्या होगा ठंडा आएगा तब जा करके चालू होगा, और चालू होगा तो जैसे फ्लेम उधर चलेगा तो वहाँ पर हीट क्या उसका जो एम्पियर है वो नॉर्मल ही लेगा, जितना आपको लेना चाहिए उतना ही एम्पियर लेगा। अगर फ्लेम स्लो चले या नहीं चले, या कंप्रेसर कैपेसिटर हो चाहे फैन मोटर कैपेसिटर हो, या लूज कनेक्शन हो चाहे रोड कनेक्शन हो, या अधिक गंदा हो, उस सब कारण से यहाँ पर हाई एम्पियर लेता है। कुल मिला के सर जो हाई एम्पियर लेता है वो पूरा हमेशा आउटडोर का नहीं ही होता। सिस्टम है। इस तरह हाई एम्पियर लेने का लगभग स्टेबलाइजर और पावर सप्लाई अगर छोड़ देंगे तो लगभग 99% आपका आउटडोर का ही समस्या होगा। अच्छा, हाँ। बस लो एम्पियर का सीधा इंडोर में पावर सप्लाई स्टेबलाइजर चेक करना, ये दोनों क्या इंडोर से तो लगभग हाई एम्पियर लेने का आउटडोर से समस्या होगा ये चीज। और लो एम्पियर में ट्रिप कर रहा इंडोर का लगभग 99% चांस आपका इंडोर से प्रॉब्लम है। लोअर को स्लो चलना, डस्टी हो जाना, कूलिंग कॉइल का कैपेसिटर उसका लूज हो जाना। बिल्कुल सही, यही सब कारण आप सब पढ़ाए हुए हैं, लेकिन यही सब को याद रखना, जब फील्ड में काम करें तो यही सब कुछ आपको कॉमन सेंस लगाएंगे। आपको वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।